नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हर कोई यही सवाल पूछता है, ये कोरोना कब खत्म होगा। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर हम सबकी पुरानी जिंदगी फिर से कब लौटेगी, कब हम अपनी पुरानी आदतों के साथ जिएंगे। तो कायदे से इसका कड़वा जवाब यह है कि फिलहाल तो कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लीजिए। न सिर्फ आदत डाल लीजिए बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी जरूरी चीजें जो बदलने जा रही हैं उसे अपनाना भी अभी से सीख लीजिए, क्योंकि कोरोना फिलहाल जाने वाला नहीं बल्कि आपके साथ घूमने वाला है। बस इन दो तस्वीरों को देख लीजिए, जिंदगी बदलने का मतलब समझ आ जाएगा। यहां तो रस्म दुनिया भी थी, मौका भी था, दस्तूर भी, पर फिर भी ईद से गले दूर ही रहे। प्रकाश बात सिर्फ ईद तक होती तो भी सब्र किया जा सकता था, मगर अब तो कहने वाले कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालो, यानी कोरोना से पहले की जिंदगी जीने का जो तरीका था उसे बदल डालो। बदलना ही होगा। हाथ मिलाना और गले लगाना अब शायद इसी तरह तस्वीरों में ही देखने को मिले। अभी तक कोरोना ने पैंडेमिक बनकर तबाही मचाई, अब कहा जा रहा है कि यही कोरोना एंडेमिक भी बन सकता है। अब आप कहेंगे कि पैंडेमिक के बाद यह एंडेमिक क्या बला है? तो पैंडेमिक महामारी को कहते हैं, जबकि एंडेमिक उस हालात को कहते हैं जिनमें एक वायरस इंसानों के बीच घूमती रहती है और उन लोगों पर असर डालती है जिनके शरीर ने या तो इनसे लड़ने की क्षमता पैदा नहीं की या फिर उन्हें इसकी वैक्सीन ही नहीं लगी है। जाहिर है कोरोना की वैक्सीन तो फिलहाल बनी नहीं, ऐसे में ये इंसानों के साथ ही घूमती रहेगी। पर हाँ, बहुत मुमकिन है कि एंडेमिक बनने के बाद ये वायरस सीजनल बन जाए और कुछ ही मौसमों में लोगों को संक्रमित करे, या फिर ये साल भर भी लोगों को इन्फेक्ट करता रहे। सबसे पहले ये सलाह या चेतावनी उनसे समझते हैं जो इसके एक्सपर्ट्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के इमरजेंसी एक्सपर्ट माइक रायन के मुताबिक एक तो कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं होगा और दूसरा ये कि वो एंडेमिक वायरस बनकर हमेशा हमारे साथ ही रहने वाला है। हो सकता है कि ये कोरोना वायरस हमारे बीच से कभी जाए ही नहीं, ठीक वैसे ही जैसे HIV और डेंगू जैसे वायरस आज भी हमारे बीच मौजूद है, जिनकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है और जिनके साथ अब हमने जीना सीख लिया है। इसी तरह हमें कोरोना वायरस के साथ भी जीना सीखना होगा। हालांकि दुनिया भर की सरकारों और मेडिकल साइंस को उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना वायरस की कोई ना कोई वैक्सीन मिल जाएगी, मगर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। खुद भारत सरकार और WHO भी लगातार इस बात को दोहरा रही है और न्यू नॉर्मल की बात कह रही है, यानी एक नई तरह की सामान्य जिंदगी जो कई एहतियात के साथ जीनी होगी। तो सवाल यह है कि आखिर कोरोना के साथ हमें कैसे और किस तरीके से जीना होगा। तो आइए चरण दर चरण समझते हैं कि कोरोना के साथ हमारी नई जिंदगी कैसी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन आप अभी कर रहे हैं, मुमकिन है कि आगे भी जब हम न्यू नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ेंगे तब भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का यूं ही पालन करना पड़े। ईद की झलक तो देख लिया आपने, बाकी अपने देश में ये जो लंबी लंबी कतारें, ये भीड़ भरे बाजार, दुकानें, मार्केट, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, शादी घर, यहाँ तक कि शमशान और कब्रिस्तान तक में इंसानों को इंसानों से दूर ही रहना पड़ेगा। मोबाइल और पर्स की तरह ही मास्क और सैनिटाइजर अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होंगे। पूर्वी एशियाई देशों यानी चीन, जापान और हांगकांग में तो सर्दियों के मौसम में इन्फेक्शन फैलते ही लोग पहले से ही मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर भारत में आमतौर पर इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, ये आदत अपनाना भारतीयों के लिए महंगा सौदा भी है। हालांकि सरकार पब्लिक प्लेसेस में
मास्क न पहनने पर जुर्माना लगा सकती है। अगर हमारी जिंदगी न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ी तो ये मानकर चलिए कि ज्यादातर खरीद फरोख्त डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए ही होंगी और तब लोग बैंक जाने से और नकदी इस्तेमाल करने से बचेंगे, क्योंकि इससे बार बार संक्रमित होने का खतरा कायम रहेगा। एक आंकड़े के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान में पहले के मुकाबले ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल हुआ। कंपनियां जितना मुमकिन हो सकेगा अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करवाएंगी। आईटी कंपनियों के ज्यादातर काम तो कर्मचारी अपने अपने घरों से ही करेंगे। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी भी बताती है कि घर से काम करने वाले कर्मचारी दफ्तर में काम करने वालों से ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होते हैं। जाहिर है कंपनियों को इस नए चलन को अपनाने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी। अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी तो ये मानकर चलिए कि बच्चों के स्कूल में पढ़ाई का तरीका भी पूरी तरह से बदल जाएगा। तब बच्चे एक दूसरे को छूने या हाथ मिलाने से बचेंगे, एक दूसरे के साथ खेल भी नहीं सकेंगे। साथ ही बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से की जाएगी और बहुत मुमकिन है कि डिजिटल एजुकेशन यानी कंप्यूटर और ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई इतनी सामान्य और चलन में आ जाए कि बच्चे स्कूल जाना ही बंद कर दें। यातायात के तरीकों में तो बहुत सारे बदलाव हमें अभी से ही देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एयर ट्रांसपोर्ट के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। मसलन आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल पर इंस्टॉल करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क पहनना और थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इस तरह से कई और नियम कानून बनाए गए हैं जो रोडवेज, मेट्रो और रेलवे के लिए भी अपनाए जाएंगे। निजी वाहनों के लिए भी नए नियम जारी हो सकते हैं। मसलन 2 व्हीलर पर 1 और 4 व्हीलर पर 2 ही लोगों के बैठने की इजाजत होगी। कोरोना के काल के बाद हमारी इंडस्ट्री और उसके काम करने का तरीका भी पूरी तरह से बदल जाएगा। लेबर कम हो जाएगी और जो होंगे भी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हर सेक्टर में कंपनियों को अपने अपने कर्मचारियों का हेल्थ इंश्योरेंस कराना होगा और कंपनियों में ऑटोमेशन बढ़ जाएगा, यानी काम इंसानों से कम मशीनों से ज्यादा लिया जाएगा। जाहिर है इससे देश में बेरोजगारी तब पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ेगी। इन हालात में सरकारें अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने की कोशिश करेंगी और उन्हें पहले से बेहतर बनाया जाएगा। कोरोना की टेस्टिंग ज्यादा जगहों पर और ज्यादा तादाद पर की जाएगी और एहतियाती कदम ज्यादा से ज्यादा उठाए जाएंगे। तो इसलिए शुरू में आपको ये 2 तस्वीरें दिखाई थी। आने वाले वक्त का सच यही 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो 2019 की है और दूसरी तस्वीर जो 2020 की है। 19 की तस्वीर अब बस तस्वीरों में ही देखने को मिलेगी, जबकि 20 की तस्वीर आज के दौर की तस्वीर है, हमारी जिंदगी की तस्वीर है, आने वाले दौर की तस्वीर है। यानी कुल मिलाकर अब यही तस्वीर हम सबकी तकदीर है। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। जाहिर है इस तरह की नई जिंदगी यानी न्यू नॉर्मल लाइफ कोई नहीं चाहेगा, न सरकारें न ही आम लोग। इसीलिए सभी को न सिर्फ उम्मीद है बल्कि सबकी दुआ भी यही है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार हो जाए, ताकि हम फिर से पहले जैसी जिंदगी जी सकें और हमें कोरोना वायरस के साथ जीना न पड़े। वरना हमें कोरोना से पहले की अपनी आज़ादी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ तस्वीरों में दिखाने और किताबों में पढ़ाने को मिलेंगी। कोरोना हो या कोई और वायरस, मेडिकल साइंस में हर बीमारी के 3 स्टेज यानी 3 चरण होते हैं। कंट्रोल यानी नियंत्रण, एलिमिनेशन यानी निष्कासन और इरेडिक्शन यानी उन्मूलन। कोरोना के पैंडेमिक से एंडेमिक बनने की इस कहानी को और आसानी से समझने के लिए इन तीनों चरणों को एक एक करके समझना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि बीमारी पर नियंत्रण क्या होता है। जब किसी बीमारी से संक्रमित लोगों के ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा होने लगती है और नए मामलों के आने की तादाद भी कम होने लगती है, तो वो बीमारी नियंत्रण की स्थिति में आ जाती है। मगर कोरोना वायरस की बात करें तो ये बिल्कुल भी इस स्टेज पर नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चंद देशों को छोड़कर बाकी तमाम दुनिया इससे अभी भी जूझ रही है। कोरोना का ये वायरस कंट्रोल में तो जाहिर तौर पर नहीं है, लिहाजा अब दूसरे चरण पर आते हैं, यानी निष्कासन या एलिमिनेशन। और आसान भाषा में इसे किसी बीमारी को खत्म करना भी कह सकते हैं, यानी जब किसी बीमारी के मामले आने ही बंद हो जाएं और सभी संक्रमितों को ठीक कर लिया जाए तो वो एलिमिनेशन के चरण में पहुंच जाती है। लेकिन क्या कोरोना वायरस के मामलों में इसे अभी खत्म करना मुमकिन है? शायद नहीं, क्योंकि कई जगहों पर कोरोना के मामले बिल्कुल खत्म होने के बाद भी अचानक दोबारा से आने शुरू हो गए हैं। तीसरा और आखिरी चरण वो है जिसकी चेतावनी WHO ने शुरुआत में ही ये कहते हुए दे दी थी कि कोरोना वायरस को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकेगा, यानी इसका उन्मूलन या इरेडिक्शन मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया में अभी तक सिर्फ स्मॉल पॉक्स यानी चेचक ही एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरी तरह से WHO ने उन्मूलन का दावा किया है, जबकि पोलियो जैसी कई पुरानी बीमारियों का अभी तक भी उन्मूलन नहीं किया जा सका है। दुनिया में अभी भी दर्जनों ऐसी बीमारियां हैं जिनकी न तो कोई वैक्सीन तैयार की जा सकी है और न ही उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जा सका है। मसलन HIV, मलेरिया, कॉलरा, टाइफॉइड, TB, इबोला और इन्फ्लुएंजा। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाएं तो हैं, मगर इलाज नहीं। लेकिन अब लोगों ने कुछ एहतियात लेकर इन बीमारियों के साथ जीना सीख लिया है। आपको बता दें कि वैक्सीन के इंतजार में इन बीमारियों की वजह से हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत होती है। इसलिए WHO लगातार दुनिया को आगाह कर रहा है और अभी कोरोना से ये जंग लंबी चलने वाली है। ये वायरस हमारे साथ काफी दिनों तक रहने वाला है और फिर से आसानी से उभर सकता है। और जो देश ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है, वहां इस बीमारी के मामले फिर से पलट सकते हैं। लोकेंद्र सिंह और फर्रुख माब हैदर के साथ तंसीम हैदर, आज तक। अगर कोरोना की वैक्सीन बनी ही नहीं तो क्या होगा? ये कोरी कल्पना नहीं, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का डर है, जो बार बार निकलकर सामने आ रहा है। और ये डर तब है जब दुनिया में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर ट्रायल जारी है। यानी कुछ तो है जो WHO को डरा रहा है, और डरा रहा है उस दुनिया को जो पहले से डर कर घरों में कैद है। करीब 5 महीने की तबाही के बाद कोरोना वायरस की वजह से दुनिया आज उस दोराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ मौत है तो दूसरी तरफ खाई। हाँ, मगर जिस तरफ खाई है उस तरफ कम से कम जिंदगी की उम्मीद तो है। हालांकि सच तो ये है कि वैज्ञानिक अभी तक इस बहरूपीय वायरस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में जरा सोचिए, अगर कोरोना वायरस को बेअसर करने वाली वैक्सीन कभी बन ही नहीं पाई या उसे बनाने में सालों लग जाए तो क्या होगा? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धरती पर अभी भी ऐसे कई वायरस हैं जिनकी आज तक वैक्सीन नहीं बन पाई, मगर उन तमाम वायरस में कोई भी कोविड-19 के जैसा घातक और जानलेवा नहीं।
वैक्सीन को लेकर ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वो कब तक बनेगी, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए वायरस को समझना जरूरी है। और हकीकत यह है कि अभी तक वैज्ञानिक कोरोना के इस वायरस को पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे। वो इस वायरस के एक कोड को डिकोड करते हैं तो वो दूसरा तैयार कर लेता है, दूसरा डिकोड किया जाता है तो ये तीसरा तैयार कर लेता है। इसीलिए जो ये दावा करते हैं कि वो 6 महीने, साल भर या 1.5 साल में कोरोना का टीका तैयार कर लेंगे, उसे आप सिर्फ दावा समझिए और दुआ कीजिए कि ये दावे सही हो, क्योंकि हकीकत ऐसी नहीं है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर और WHO के कोरोना वायरस के ग्लोबल एक्सपर्ट डॉक्टर डेविड नबारो के मुताबिक कई ऐसे वायरस हैं जिनकी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। हम ऐसा साफ तौर पर नहीं मानकर चल सकते कि कोरोना की कोई वैक्सीन आएगी ही, और अगर आ भी जाती है तो ये पता नहीं कि वो कितनी सुरक्षित और कामयाब होगी। सबसे खराब हालात में ये हो सकता है कि इस महामारी की कोई वैक्सीन बने ही नहीं और हमें कोरोना वायरस के साथ समझौता करके जीना सीखना पड़े। अब यह भी जरूरी हो गया है कि हर समाज इस बात के लिए तैयारी कर ले कि कोरोना वायरस के हमारे बीच रहते हुए हम इससे कैसे बच सकते हैं, और इस वायरस को दिमाग में रखते हुए हम अपनी सोशल लाइफ और आर्थिक गतिविधियों को कैसे जारी रख सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर डेविड नबारो की बात पर शक है तो आपको बता दें कि HIV, मलेरिया, राइनोवायरस, एडिनोवायरस और डेंगू जैसे कई वायरसों की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। HIV की वैक्सीन बनाने के लिए तो पिछले 2 दशकों से रिसर्च ही चल रही है और उसी वैक्सीन के इंतजार में अब तक पूरी दुनिया में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आज तक वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसी तरह मलेरिया से आज भी हर साल 23 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं और सालाना 4 लाख लोग इससे मारे जाते हैं, मगर फिर भी मलेरिया की कामयाब वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई। डेंगू, जिसे आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित बीमारी माना जाता है, उसकी भी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। हालांकि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, दुनिया में ऐसे कई और वायरस भी हैं जिनकी कारगर वैक्सीन बन चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 25 लाख नवजात बच्चों की जान इन्हीं वैक्सीन की वजह से बचती है। इसीलिए उम्मीद मत खोइए, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया आएगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हम कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। इनकी दलील यह है कि HIV और मलेरिया की तरह कोरोना वायरस इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन भी हुआ तो ये मानकर चलिए कि वैक्सीन बनने में अभी कम से कम 1 साल से लेकर 18 महीने तक का वक्त लग सकता है, और फिर वैक्सीन बनने के बाद भी इतनी ज्यादा तादाद में उसका प्रोडक्शन करना और उसे हर देश, हर शख्स तक पहुंचाने में सालों लग जाएंगे। ऐसे में पूरी दुनिया को तब तक के लिए लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि फिलहाल नए और एहतियात भरे तरीके से दुनिया को दोबारा अपनी रोजाना की गतिविधियों को शुरू कर देना चाहिए। वहीं WHO लगातार कोरोना वायरस से लड़ रहे देशों को आगाह कर रहा है कि कोई गलती या जल्दबाजी न करें, क्योंकि अभी कोरोना से जंग लंबी चलने वाली है। यह वायरस हमारे साथ काफी दिनों तक रहने वाला है और फिर से आसानी से उभर सकता है। और जो देश ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है, वहां ये बीमारी फिर से पलट सकती है। WHO के कोरोना एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉकडाउन खोलने में जल्दी की गई तो ये वायरस दोबारा विकराल रूप ले सकता है।
पिछले 4 महीनों से आधी से ज्यादा दुनिया लॉकडाउन में कैद है, जिसकी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है और ज्यादा दिनों तक कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए घरों में कैद किया गया तो गरीब तबके के लोग कोरोना से तो बच जाएंगे मगर भूखमरी से मर जाएंगे। यही वजह है कि कई देशों ने लॉकडाउन को खोलना या उसमें ढील देना शुरू कर दिया है। इसीलिए WHO इस बात से फिक्रमंद है कि जो देश समझ रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस को हरा दिया है, कहीं फिर से वहां यह वायरस तबाही न मचाने लगे। फारूक माब हैदर और मुनीश देवगन के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।